नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी नगर व क्षेत्र में भुजलिया पर्व अत्यंत धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नागरिकों द्वारा अपने अपने घरों से भुजलियों को टोकरियों में रखकर नहर, तालाब व नदी में विसर्जित किया गया और फिर आपस में एक दूसरे को भुजलियों का आदान प्रदान कर शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख समृद्धि की कामना की गई। वारासिवनी का सबसे बड़ा भुजलिया कार्यक्रम श्री सद्गुरु कोष्टी समाज उन्नति परिषद वारासिवनी के तत्वावधान में कबीर कुटी भवन वारासिवनी में मनाया गया, जहां पर शाम 5 बजे कबीर जी व भुजली की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भुजली की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छोटी छोटी बच्चियों व नवविवाहिता महिलाओं ने अपने सिर पर झाल लेकर उपस्थिति दर्ज कराई। शोभा यात्रा में शामिल घोड़ों पर सवार युवतियों विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह शोभा यात्रा स्थानीय कबीर कुटी भवन से निकलकर संपूर्ण नगर का भ्रमण करते हुए गोलीबारी चौक से होते हुए वर्मा मोहल्ला होते हुए चंदन नदी पहुंची, जहां भुजली का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान गोलीबार चौक पर राहुल गांधी विचार मंच के द्वारा शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं, बच्चों, युवाओं, पुरुषों को फलों का वितरण किया गया। इस दौरान विधायक विवेक विक्की पटेल, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, राहुल गांधी विचार मंच जिलाध्यक्ष जावेद अली, नगरपालिका अध्यक्ष सरिता दादरे, पार्षद संदीप मिश्रा, मोनू लिमजे, धर्मेश जोशी, जिला पंचायत पूर्व सदस्य विक्रम देशमुख सहित गणमान्य नागरिक गण व समाज के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इसके पूर्व कोष्टी समाज के युवाओं द्वारा सुबह बाइक रैली निकाली गई। यह रैली कबीर साहब के जय घोष के नारों के साथ स्थानीय कबीर कुटी भवन से प्रारंभ होकर पूरे नगर का भ्रमण किया और उसका समापन कबीर कुटी भवन में किया गया। इस दौरान डीजे की धुन पर कबीर दास जी के दोहे पूरे समय गूंजते रहे। इस रैली के दौरान कोष्टी समाज के युवाओं ने चौक चौराहों पर रुककर डीजे की धुन पर जमकर नृत्य भी किया। कोष्टी समाज के तत्वावधान में आयोजित भुजली पर्व नगर का एक ऐसा त्योहार है जो नगर के हर वर्ग को एक सूत्र में बांधे रखता है और एकता की मिसाल पेश करता है। यह भुजली पर्व पूरे प्रदेश में सबसे शानदार वारासिवनी में ही मनाया जाता है और यह भुजली शोभा यात्रा को देखने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के लोग भी पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दूसरे दिन कोष्टी समाज की महिलाएं इस कजरिया पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। भुजली में व्रत रखकर नवविवाहिता अपने दोनों ही परिवार की खुशहाली की कामना ईश्वर से करती है और भुजलिया का विसर्जन कर देती है। वहीं भुजली पर्व के दूसरे दिन की रस्म पर दामादों का स्वागत वंदन करते हैं। यह संस्कृति आज भी विद्यमान है और दामाद अपनी पत्नी का ध्यान रखते हुए उनके झाल के साथ रास्ते में चलते रहते हैं। भुजली विसर्जन के बाद कबीर कुटी भवन में भुजली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस भुजली मिलन समारोह में कोष्टी समाज के अध्यक्ष मनीष हेड़ाओ ने अपने समाज के अन्य लोगों के साथ अतिथियों का स्वागत किया और सभी नगर वासियों को भुजली पर्व की बधाई दी और सभी का आभार व्यक्त किया। भुजली मिलन समारोह के दौरान समाज के ऐसे होनहार छात्र छात्राएं जिन्होंने 75% या उससे अधिक अंक हासिल किया, उन्हें समाज के वरिष्ठ जनों और अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। भुजली पर्व के अवसर पर स्थानीय गोलीबार चौक पर मेला लगा रहा। गोलीबारी चौक में झूले लगे हुए थे। छोटे छोटे बच्चों सहित महिलाओं ने भी झूला झूलकर आनंद लिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। अपनी बातें होकर 2 मिनट से मैं रिव्यू मुझे बहुत से 2 याद हैं। गुरु गुरु दो खड़े ताकि लागू पाए, ऐसी वाणी बोलिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी दे राखिए, बहुत से हैं। क्या करे सुहास के रात के सुहाग करने पड़े होगी कभी देखा बहुत से 2 हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब का गुस्सा था,
गुस्सा ही नहीं, हम सालों में आते ही चर्चा होती है, बात खत्म करती है। तो डॉक्टर चाहते हैं कि भवन बने, कबीर कुटी से कबीर भवन बने, और बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे शहर में हमारा समाज सबसे पुराना समाज है, बहुत बड़ा समाज है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कुटी छोटी बढ़ रही है। तो जब हम सब मिलकर, मेरा भाई 4 साल से अध्यक्ष है, मनीष बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। आज सुबह से बात हुई, अगर जैसा बोलो इसलिए गुस्से से उठेगा, क्योंकि मुझ जैसा छोटा राजा था, आप सबके आशीर्वाद से, आपके समाज के आशीर्वाद से कबीर जी के आशीर्वाद विधायक बना है। मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी आप भैया, आपसे 5, 10, 15 जितना बोलेंगे, आप प्लान बनाए, हम सब मिलकर यहाँ भवन बनाएंगे, बहुत खूबसूरत भवन हमारा बनेगा। आप जो भी तय करेंगे, तो हमेशा कई साल से बोलते आए, मेरा सहयोग देगा, आज बात में विधायक बन गया, जैसा बोलेंगे हम सब मिलकर भवन बनाएंगे। होली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आप लोगों को एक धन्यवाद देता हूँ कि 2 साल पहले मैं आपके कार्यक्रम में आया था और भवन की बात हुई थी कि भवन बनना चाहिए, और आप लोग की भवन की प्रेरणा से लेके मैंने अपने बालाघाट में, चूंकि मैं बालाघाट राजपूत समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, मैंने अपना भवन भी चालू करा दिया और उसकी बालू पे बैठे 3री स्लैब भी हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर साल आप लोग को मेरा सुझाव है कि बात करने की बजाय पूरा समाज कार्य करने पे ध्यान दे, नहीं तो अगले 25 साल बाद भी यही बात करते रहेंगे कि हमारा भवन बनना चाहिए। शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। मैं सीधे सीधे मुद्दों की बात करना पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा सिद्धांतों की नहीं करता। और मेरे ख्याल से आपके समाज के तो कबीर जी ने पूरे हर समाज को एक राह दिखाई है। यदि हम उनके दोहों पे और उनके विचारों पे ही आगे बढ़ जाए तो समाज का कल्याण हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी समाज हो, उसको यदि अपना कल्याण करना है तो खुद करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि वाराणसी का जो कोष्टी समाज है, वो खुद अपने आप में इतना सक्षम है कि जिस दिन वो ठान लेगा तो भवन बन जाएगा। आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे आप लोग के लोग हैं, आप लोग शुरुआत करिए। जब आप शुरुआत करोगे तो दूसरे लोग भी आपको मदद करने के लिए आगे आएंगे। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि वाराणसी में जो भी चीज पहले होती थी, हम पहले सुनते थे कि कलकुंडन वर्मा जी के जमाने में ये होता था। बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है वो अभी बढ़ चढ़ के हो रही है। मैं भाई मनीष को बड़ा धन्यवाद दूंगा पूरे शहर की ओर से कि इनके कार्यकाल में पिछले 4 साल में जो भुजली का पर्व रहा वो निरंतर बढ़ते रहा। आज मैं अभी आ रहा था तो मैं देख रहा था कि आपके जो माइक की आवाज है वो आधा शहर सुन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। भले ही यहाँ उपस्थिति कम हो सकती है, लेकिन सभी लोग सुन रहे हैं इस बात को। पुनः मैं, क्योंकि समय काफी हो गया है, आप लोग को भुजली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे ख्याल से अगले भुजली पर्व में हम आए तो हमको ये घोषणा करने मिल जाए कि भैया हमारे भवन का कार्य चालू हो चुका है, आपके राजपूत समाज की ओर से क्या मदद कर रहे वो बताओ। तो मैं इसी मंच पे, इसी में जगह में खड़े होके आपके भवन के लिए कुछ जब घोषणा करूंगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद।